टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये एक कहावत थी। जब मैं 10th क्लास में इंग्लिश पढ़ती थी तो जो इंग्लिश के टीचर थे वो हमेशा कहते थे, जिसका मतलब होता है कि समय और लहरें कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। अब देखिए ना, सच्ची है ना, कहाँ 10th क्लास था एंड कहाँ आज यहाँ तक का सफ़र। अभी तक समय इतनी तेज़ी से निकल गया कि कुछ पता ही नहीं चला। और अभी भी ये जो समय जा रहा है, अगर इसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो जीवन ही कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। याद है मुझे कि जब 10th क्लास में हुआ करते थे बहुत सारे फ्रेंड्स, शायद हम सभी के ही होते रहे होंगे। उस टाइम मेरी भी कुछ सहेलियां थी और हम सभी मिलकर खूब सारी प्लानिंग करना स्टार्ट करते थे। मुझे लगता है वही समय होता है जब इंसान, हम लोगों के टाइम पे तो वही सोचना स्टार्ट करता था। आज के टाइम में मोबाइल वगैरह है, पर जब हम लोग स्कूलिंग कर रहे थे तब इतना ज़्यादा मोबाइल का टाइम नहीं था। तब हम लोग रोज़ मिलते थे, रोज़ मिलने का इंतज़ार करते थे कि कल स्कूल रहेगा। एक दिन की छुट्टी हो जाती थी तो कितना मन मायूस हो जाता था। एंड आज सालों साल घर में बैठ कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तब वो जो स्कूल जाना होता था ना, बहुत सारे लोगों को वो भी ख़राब लगता था, बट हमारा जो ग्रुप था, मेरा मतलब जो ग्रुप था, उसमें कभी ऐसी किसी के पास कोई फीलिंग नहीं थी कि स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। हम सभी को स्कूल आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था एंड सारे लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे। बट एक लड़की होने की सज़ा है या फिर क्या है कि सभी लोग, अभी तक जितने भी लोग मेरे ग्रुप में थे, मुझे लगता है लगभग लोगों की शादी हो गई एंड सबका वही साइड से स्टडी चल रही है। किसी ने बीएड कर लिया, किसी ने बीटीसी कर लिया, और एक दो लोग हैं जो कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद मिले थे, जिसमें से सिर्फ एक लोग ही हैं जिन्होंने जॉब की, प्राइवेट जॉब स्टार्ट की। अदरवाइज सारे लोग पढ़ते पढ़ते एक टाइम ऐसा आ गया कि सारे लोग मतलब बिछड़ गए। जिस टाइम ग्रेजुएशन किया था उसके बाद इतना पता था नहीं, तब वही बताया कि बस स्टार्ट हुआ था, तब तो डेटा वगैरह कितना ज़्यादा कॉस्टली था। अब जाकर फ्री हो गया। मुझे लगता है हमारे ग्रेजुएशन करने के बाद से, जब हम लोगों का ग्रेजुएशन हुआ था तब शायद 200 में रिचार्ज होता था, 199 में 2 GB डाटा मिलता था और उसको पूरे महीने यूज़ करना होता था एंड सबके पास मोबाइल भी नहीं होता था। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आज सब लोग अभी पढ़ लिख कर इतनी सारी डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं। एक उम्मीद में बहुत सारे लोगों को टीचर ही बनना था, बट टीचर की तो वैकेंसी ही नहीं आई। बहुत सारे लोगों के सपने ही रह गए। बहुत सारे लोगों ने गिव अप भी कर दिया कि अब शायद कुछ होप नहीं बची है कि लाइफ में हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। अब जो आगे है, अगर अपने अंदर दृढ़ इच्छा है कि जीवन में कुछ करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एफर्ट्स तो डालना ही चाहिए। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और डेली के जैसे आज की भी दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे। आज मेरी खुद की थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेजी फील कर रही थी, बट मैंने सोचा कि जो भी टाइम है, नींद खुल गई है तो बैठकर उसका यूटिलाइजेशन कर लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने एक टॉपिक साइंस का रिवीज़न कर लिया था और एक क्लास अटेंड कर ली थी, तो लगभग सुबह में 2 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। एंड आज मैंने बहुत सारा काम सोच रखा था कि मैं थोड़ा सा आज क्लीनिंग करूँगी एंड बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं। धीरे धीरे ठंड भी जा रही है तो सार्वी के तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो वो सब आज मैं वॉश करूँगी। एंड अपना किचन मैंने 2 दिन पहले ही क्लीन कर लिया था। बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आज साफ़ सफाई पर फोकस किया है। अच्छा, आप सभी मुझे एक बात बताइएगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं एंड अगर कोई मदर है और वो बोले कि मैं 12 घंटे का पढ़ाई मतलब स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? एंड 12 घंटे आप लोगों ने चलिए स्टडी के लिए निकाल लिए एंड 12 घंटे बचे, तो मुझे लगता है 5 से 6 घंटे तो इंसान सोएगा ही अगर वो मदर है, क्योंकि बच्चे के साथ इतना सारा काम होता है, इंसान थक जाता है और अगर थकान नहीं दूर करेगा तो खुद ही बीमार हो जाएगा। तो एक दिन 12 घंटे पढ़कर तो कुछ होने वाला नहीं है। एंड 6 घंटे अगर सोता है और 6 घंटे और बचते हैं, तो 6 घंटे में क्या आप 4 घंटे भी अपने बच्चे के साथ नहीं बिताएंगे, या फिर आपका घर का काम नहीं होगा, बच्चे का काम नहीं होगा? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? मुझे बस इतना जानना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई मदर है तो क्या वो 12 घंटे अगर अपने बच्चे का अकेले देखभाल कर रहा है, फैमिली में भी रहकर, तो वो 12 घंटे पढ़ सकता है या फिर नहीं।
मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और मेरे पास फैमिली का काम तो नहीं है, बट अपनी बेटी का काम रहता है और पढ़ना रहता है। बट मैं इतना टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा निकाल पाती हूँ, बहुत ज़्यादा, तो 7 या साढ़े 7 घंटे का ही टाइम निकाल पाती हूँ। और उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो 7 घंटे मैं लगातार नहीं कर सकती हूँ। कभी 1 घंटे किया, कभी 1.5 घंटे किया, बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया। अभी हस्बैंड हैं तो 3 घंटे निकाल सकती हूँ, अदरवाइज़ बहुत मेहनत करने के बाद वो 7 घंटे मेरे निकल पाते हैं। एंड या तो 5.5-6 ऐसे ही एवरेज में इतना ही निकाल पाती हूँ। और मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि मैं जितना पढ़ पाती हूँ बस उतना ही दिखाना चाहती हूँ, अदरवाइज़ क्या चल रहा है उसके बारे में मैं डिस्कस थोड़ा कम ही अब करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ करती थी, तो मैं शेयर कर लेती थी अपनी चीज़ें एंड मुझे बहुत ही हल्का फील होता था। बट अब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में या फिर किसी की भी लाइफ में, वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने से ही जा सकती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़िएगा, 1 साल 2 साल जितना भी मतलब पढ़ रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। तो बस मुझे या फिर किसी को भी कॉपी करना बंद कीजिए, अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए और पढ़िए। जितना भी टाइम निकाल सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी कर सकते हैं, एटलीस्ट आपका रिदम बना रहेगा और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ना कि आपको लोग भी सपोर्ट करेंगे। मैं पहले इतना नहीं पढ़ पाती थी, आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग से देखा होगा तो कभी पढ़ती थी, कभी नहीं भी पढ़ती थी, कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे, एंड आज यहाँ पर हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत कुछ चेंज हो गया है एंड हो सकता है कि आगे चलकर और भी बहुत कुछ चेंज हो जाए। तो बस वो पॉजिटिविटी लानी है अपने अंदर एंड मेहनत करते रहना है। हाउसवाइफ का पढ़ना इतना आसान नहीं होता। पीछे याद करके देखिए, जब 10th में थे, 12th में थे या फिर ग्रेजुएशन में थे, कि हमें करना क्या था और आज हम कर क्या रहे हैं। बस यही हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए और हमें कहीं से कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं मिल सकता जो कि हमें अंदर से पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाए। या तो फिर आपकी करंट सिचुएशन क्या है उसको आप देखिए, फिर आप पढ़ाई को देखिए, आपको जो इजी लगे उसे करना स्टार्ट कर दीजिए। या तो आपकी करंट सिचुएशन आपकी पढ़ाई से ज़्यादा बेहतर होगी और अगर बेहतर नहीं है तो आप उसको पढ़ाई करके बेहतर बना सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है।